नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप अपनी धान की फसल में कल्लों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं तो उचित समय पे मुख्य 3 ऐसी खाद होती हैं जिनको डालकर आप अपने धान की फसल में बहुत ज्यादा कल्लों का उत्पादन ला सकते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको ऐसी 3 खादों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी सही मात्रा का उपयोग करके सही समय पे अगर अपनी धान की फसल में डालते हैं तो आप कल्लों की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ा लेंगे। इतना ज्यादा बढ़ा लेंगे कि बाहर के अलग से किसान आकर आपके खेत को देखेंगे और पूछेंगे आपसे कि आपके खेतों में कल्लों की संख्या इतनी ज्यादा कैसे हो गई। तो नमस्कार किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं, जब हम अपनी धान की फसल की रोपाई कर चुके होते हैं तब कितने दिन बाद कल्ले बनना स्टार्ट होते हैं। देखिए, इस बात को जरूर ध्यान रखिए कि आप अपनी धान की रोपाई करने के बाद में 20 से 35 दिन के बाद में ही इन खादों का उपयोग करिए अपने खेतों में, अन्यथा आप इन खादों से किसी तरीके का भी लाभ नहीं उठा पाएंगे। इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। मैंने इसीलिए आपको बताया ये वो खादें हैं जिनको सही मात्रा से और सही समय पे डालना ही सबसे ज्यादा अच्छा होता है। इन खादों को आपको 25 से लेकर 35 दिन के बाद में अपने खेत में डालना होता है। यही एक सबसे बेस्ट समय होता है आपके धान की फसल में इन खादों को डालने का। किसान भाइयों, जब आपकी धान की फसल लगभग 15 दिन की हो जाए तो आपको अपने खेत का पानी सूख देना चाहिए। आपके खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए, ना कि पानी की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, ताकि जब सूर्य की किरणें हमारे धान की फसल की जड़ों पे पड़े तो उसमें जो कल्ले जो निर्माण होने हैं वो ज्यादा से ज्यादा हो सके, उनका ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा हो सके। इसलिए आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है, जब आपकी फसल 15 दिन की हो जाए तो उसके बाद में आपको अपने खेत का जो पानी है उसको सूखने देना चाहिए। आपके खेत में नमी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, पानी नहीं भरा होना चाहिए। इसको करने के बाद में जो आपको सबसे पहले खाद डालनी होती है वो डालनी होती है जिंक सल्फेट। हाँ किसान भाइयों, आप लोगों को जिंक सल्फेट डालना होता है। इस समय अगर हम अपने खेतों में जिंक सल्फेट डालते हैं तो जो हमारा धान का पौधा है वो बहुत ज्यादा स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट बना रहेगा। साथ में जिंक सल्फेट का उपयोग इस समय धान की फसल में बहुत ज्यादा हो रहा होता है, तो आपको जिंक सल्फेट डालना होता है। साथ में धान की फसल में जिंक सल्फेट कल्लों की संख्या को बढ़ाने का भी कार्य करता है और इसमें लगने वाली कुछ खास बीमारियों को भी कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो किसान भाइयों, आप लोगों को जिंक सल्फेट जरूर अपने खेतों में डाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि जिंक सल्फेट डालना कब चाहिए। तो जिंक सल्फेट आपको 15 से 25 दिन के बीच में डालना चाहिए और साथ में इसकी मात्रा की अगर हम बात करें तो आपको 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से जिंक सल्फेट को अपने धान की खेत में डालना चाहिए। जिंक सल्फेट आपके धान की फसल में कल्लों को बढ़ाने में बहुत मदद करता है, साथ में आपके फसल को स्वस्थ बनाए रखने में बहुत सहायक होता है। तो आप लोग अपने खेतों में जिंक सल्फेट डाल सकते हैं। इसके बाद में जो खाद आती है वो आती है यूरिया खाद। इस खाद को आपको अपने खेत में सबसे ज्यादा डालनी होती है, क्योंकि यूरिया खाद की वजह से ही आपकी धान की फसल में सबसे अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है, क्योंकि यूरिया खाद से ही आपके धान की फसल में नाइट्रोजन की पूर्ति हो रही होती है। धान की फसल में सबसे ज्यादा यूरिया की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कल्ले अगर आप ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं तो आपको अपने खेत में यूरिया खाद को पर्याप्त मात्रा में डालना पड़ेगा, क्योंकि जो कल्ले बन रहे होते हैं वो नाइट्रोजन के लिए बनते हैं और नाइट्रोजन की पूर्ति सबसे अच्छी आप यूरिया से कर सकते हैं। तो आप लोग अपने खेत में यूरिया भी डाल सकते हैं। धान के एक पौधे से लगभग 20 से 30 कल्ले निकल रहे होते हैं, जो कि आगे चलकर आपको धान की फसल से बहुत अच्छा उत्पादन दे रहे होते हैं, शानदार उत्पादन दे रहे होते हैं। तो आप इस समय यूरिया भी डाल सकते हैं। अब बात करते हैं यूरिया कितनी डालनी चाहिए। तो आप 35 से 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया डाल सकते हैं। इसके बाद जो खाद आती है वो आती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद। किसान भाइयों, जब आपके पौधे के कल्ले बन रहे होते हैं उस समय आपके पौधों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। उन्हीं से आपके कल्ले लगातार बन रहे होते हैं और पौधा बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। बट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में ये होता है कि अगर अलग अलग से हम डाल रहे होते हैं तो उसमें हम नुकसान झेल सकते हैं। इसलिए हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करने के लिए एक खाद का उपयोग करते हैं, वो है सागरिका। आप लोग सागरिका को भी अपने खेत में डाल सकते हैं। सागरिका एक ऐसा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए पैकेज होता है जो आपकी धान की फसल के लगभग सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को पूर्ति कर रहा होता है। तो आप लोग अगर अपने खेत में इस खाद का उपयोग करते हैं तो सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति हो जा रही होती है। तो आप लोग अपने खेत में सागरिका भी डाल सकते हैं। अगर हमारे खेत की उर्वरक शक्ति कमजोर होती है तो वो उसको भी बढ़ा रहा होता है। साथ में हमारे अगर धान की फसल में कल्ले कम हो रहे होते हैं तो उनको भी बढ़ाता है। और ये किसी भी तरीके का अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके धान की फसल में कम हो रहे होते हैं तो उनको भी बढ़ाने का कार्य करता है। अब बात करते हैं कि सागरिका खाद का उपयोग कितना करना है। तो आप लोगों को 5 से 6 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करना होता है। तो किसान भाइयों, आप अपने खेत में सागरिका का भी उपयोग कर सकते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए। हमने आपको जितनी भी खादें बताई हैं इन सबको आपस में मिक्स करके
अपने खेत के अंदर छिड़क विधि से डाल सकते हैं। सागर का अगर आप ऐसे डालते हैं तो वो ऊपर जड़ों पे ही रह जाती है और उससे ज्यादा अच्छा मुनाफा नहीं ले पाती है। इसलिए इनको कोशिश करिए कि आपस में मिक्स कर डालिए, ताकि ये आपस में जब मिक्स करके डालेंगे तो आपस में एक कॉम्बिनेशन बना के ये जड़ों तक पहुंच जाएंगे और उनसे आप सारा संपूर्ण लाभ 100% का उठा सकेंगे। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी इस वीडियो में अच्छी लगी है तो वीडियो पे कमेंट करिए, लाइक करिए, साथ में हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।